काशीपुर नगर निगम के वार्ड 12 में मधुबन में अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर का प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल के माध्यम से उद्घाटन किया। इस दौरान महापौर दीपक बाली एवं विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने मधुबन नगर में खुले अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किए गए उद्घाटन एवं भाषण को सुना। इस दौरान महापौर दीपक बाली ने कहा, काशीपुर की जनता की परेशानियों को देखते हुए खोले गए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उद्घाटन किया है। इस आरोग्य मंदिर का उद्देश्य जनता को अपने ही मोहल्ले और बस्तियों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। वहीं सामान्य बीमारियों या छोटी जांचों के लिए बड़े अस्पतालों की भागदौड़ करने की जरूरत नहीं होगी। इससे बड़े अस्पतालों पर भीड़ कम होगी और गंभीर मरीजों को बेहतर सुविधा मिल सकेगी। इसके साथ महापौर दीपक बाली ने बताया, काशीपुर में आयुष्मान आरोग्य मंदिर को प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के तरफ से 5 जगह खोले जाने का प्रावधान किया गया है, जिसमें आज मधुबन नगर में संचालन कर दिया गया है और अन्य 4 जगह भी अक्टूबर माह के अंत तक चालू के दिए जाएंगे। इसके विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने कहा कि यह केंद्र तभी सफल होगा जब सभी नागरिक इसका लाभ उठाएंगे और अपने परिवार तथा समाज को स्वस्थ रखने में सक्रिय सहयोग करेंगे। इस कार्यक्रम में नगर आयुक्त रविंद्र सिंह बिष्ट, सहायक नगर आयुक्त कमल मेहता, विनोद लाल, नगर निगम कार्यालय अधीक्षक विकास शर्मा, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अमरजीत सिंह साहनी, सांसद प्रतिनिधि एवं पार्षद विजय बोबी, पार्षद अब्दुल कादिर, पुष्कर सिंह बिष्ट, प्रिंस बाली सहित भारी संख्या में वार्ड के अनेक स्त्री पुरुष मौजूद थे। आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय का यहाँ पर सहयोग करेंगे। माननीय मुख्य अतिथि महोदय से हमारा निवेदन कि आप आज के इस प्रोग्राम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन करके यहाँ पर करेंगे। आपसे हमारा पुनः निवेदन और आपका बहुत बहुत स्वागत। आप सभी अतिथियों से मेरा निवेदन कि जोरदार तालियों के साथ आज का हमारा ये प्रोग्राम यहाँ पर शुभारंभ किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री के करने से यहाँ पर ये आज का प्रोग्राम का शुभारंभ किया जा रहा है। मेरा निवेदन रहेगा निदेशक महोदय शहरी विकास से कि आप माननीय मंत्री जी का यहाँ पर एक पौधा और एक मोमेंट लेकर स्वागत करेंगे। निदेशक महोदय से मेरा निवेदन कि माननीय मंत्री जी का एक पौधा और एक मोमेंट लेकर यहाँ पर स्वागत करेंगे। साथ ही निवेदन रहेगा आपका निदेशक महोदय से समय निष्ठ ताकि यातायात का जाम न हो, प्रदूषण मुक्त इन मापदंडों को स्थापित करते हुए जीवन का जो बेहद कार्यक्रम और साथ ही अंगीकार योजना का सभी पीएम स्वनिधि योजना अंतर्गत डेयरी व्यवसायी वेंडर्स का वृहद सर्वेक्षण का शुभारंभ। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का पुनर्गठित स्वरूप बहुत ही व्यापक तथा लाभकारी बनाया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है फेरी व्यवसायियों को सशक्त बनाना, उनकी आय बढ़ाना और डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहित करना। योजना की अवधि बढ़ाकर अभी 30 मार्च 2020 तक कर दी गई है। पूर्व की अवधि लाभार्थियों को 3 चरणों में प्रथम चरण अब 10,000 के स्थान पर 15,000 रुपए तक का, द्वितीय चरण 20,000 के स्थान पर 25,000 रुपए तक और तृतीय चरण 50,000 रुपए 7% ब्याज सब्सिडी को उपलब्ध कराया जाए। साथ ही यूपीआई आधारित क्रेडिट कार्ड की अनुमानित भी होगी, जिसकी लिमिट 30,000 रुपए। योजना के अंतर्गत फेरी व्यवसायियों को क्षमता, अभिवृद्धि, वित्तीय साक्षरता, डिजिटल लेन देन, उद्यमिता विकास और खाद्य सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। नियमित डिजिटल लेन देन करने वाले फेरी व्यवसायियों को सालाना 1,600 रुपए तक की प्रोत्साहन धनराशि भी उपलब्ध कराई जाएगी। पुनर्गठित प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना न केवल छोटे विक्रेताओं की आजीविका को सुदृढ़ करेगी, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदारी बनाएगी।
शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर शहरी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में 15वें वित्त आयोग द्वारा वित्त पोषित इस पहल के तहत प्रदेश के 52 नगर निकायों में 115 नए शहरी स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। करीब 81 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे ये केंद्र शहरी गरीबों और मलिन बस्तियों की वंचित आबादी को उनके घर के पास ही सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेंगे। प्रत्येक केंद्र 15 से 20 हजार की आबादी को लाभान्वित करेंगे, जहां प्राथमिक जांच, मुफ्त दवा और चिकित्सा परामर्श जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, स्वस्थ शहर, खुशहाल जीवन की ओर एक निर्णायक कदम है। यहाँ पर अतिथियों से मेरा मुख्य अतिथि से किया है। द्वितीय स्थान प्राप्त किया है नगर निगम पिथौरागढ़। नगर निगम पिथौरागढ़ से मेरा निवेदन कि आप स्टेज पर आकर ये पुरस्कार प्राप्त करें। नगर निगम पिथौरागढ़ का है। आप लोगों से अनुरोध की जोरदार तालियों के साथ जाता है नगर निगम रुद्रपुर को। जोरदार तालियों के साथ नगर निगम रुद्रपुर की टीम को मैं यहाँ पर इनवाइट करता हूँ और अपने मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करेंगे। द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया है नगर पालिका भीमताल ने। नगर पालिका भीमताल की टीम यहाँ पर तैयार है और उत्तराखंड के अन्य नगर निकाय से जुड़े हुए सभी हमारे अधिकारीगण, सभी अध्यक्षगण, सभी शहरी विकास विभाग के सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, मैं आज इस विशिष्ट कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी महानुभावों का हृदय से स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। साथी आज सभी नवरात्रि की महानवमी के लिए आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ और मैं सिद्धदात्री से प्रार्थना करता हूँ कि हम सभी पर अपना आशीर्वाद और अपनी कृपा बनाए रखें। ये हम सब लोगों के लिए आज अत्यंत का विषय है। नजदीकी नगरीय क्षेत्रों के सौंदर्य विकास से जुड़ी हुई विभिन्न विकास की योजनाओं का आज शिलान्यास कर रहे हैं। आज यहाँ एक और हम राज्य के 52 नगरीय निकायों में 155 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का शिलान्यास कर रहे हैं। वही प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 15,600 नवनिर्मित आवासों का लोकार्पण भी कर रहे हैं। इसके साथ ही हम आज स्ट्रीट वेंडर पंजीकरण प्रक्रिया एवं अंगीकार 2.0 अभियान की शुरुआत करने के साथ साथ स्वच्छता संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य करने वाले निकायों को अटल निर्मल पुरस्कार से भी आज सम्मानित किया गया है। इतना ही नहीं, आज हम शहरी निकायों को ठोस और शिष्ट प्रबंधन हेतु 244 नए वाहनों को भी राज्य को समर्पित कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी ये सभी नवीन पहल न केवल नगरीय क्षेत्रों को और अधिक स्वच्छ, सुंदर एवं स्वस्थ बनाने में सहायक सिद्ध होगी, बल्कि नागरिकों के जीवन स्तर को और बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। आइए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतवर्ष को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर चलते हुए विकास की समृद्धि की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से आज देश के लाखों करोड़ों शहरों और कस्बों और नगरों में साफ सफाई की नई संस्कृति विकसित हुई है। अमृत योजना के द्वारा शहरी बुनियादी ढांचे जैसे जल आपूर्ति, सीवरेज और हरे स्थानों को और सशक्त बनाया गया है। स्मार्ट सिटी मिशन द्वारा शहरी विकास को तकनीकी और नागरिक सुविधा के साथ जोड़ते हुए आदर्श नगर मॉडल का प्रस्तुत करने का भी प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाखों गरीब परिवारों को स्वयं के पक्के मकान प्राप्त हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और सहयोग से हमारी राज्य सरकार भी उत्तराखंड के विकास को एक नई दिशा देने का निरंतर प्रयास कर रही है।
हमारी सरकार ने राष्ट्रीय में केंद्र की विभिन्न योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने का काम किया है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रत्येक नगर में ठोस कचरा प्रबंधन और सफाई व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जा रहा है। आज राज्य में स्मार्ट सिटी मिशन, पीएम स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत मिशन जैसी विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक को देने का प्रयास किया गया है। यही नहीं, हमारी सरकार राज्य में स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर कार्य कर रही है। एक जनपद दो उत्पाद योजना के माध्यम से हमने स्थानीय आजीविका के अवसरों को बढ़ावा दिया है, जबकि हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड ने हमारे स्थानीय उत्पादों को व्यापक पहचान दिलाने का काम किया है। हमारी मातृशक्ति के द्वारा बनाए गए उत्पाद आज हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड के माध्यम से पूरे देश और दुनिया में लगातार इसकी मांग बढ़ती जा रही है। इसके लिए जहां हम विभिन्न देश के जो प्रमुख स्थान हैं, उन स्थानों पर इसके स्टोर खोल रहे हैं, स्टॉल करा रहे हैं। वही मैं आप सब लोगों से भी कहना चाहूंगा कि अपने अपने स्तर पर भी आप सबको इसका प्रमोशन करेंगे तो निश्चित रूप से जो हमारी महिला उद्यमी है, महिला छोटे उत्पाद बनाने वाले स्वयं सहायता समूह है, उनका बहुत प्रोत्साहन आप सबके माध्यम से भी आगे बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त स्ट्रीट वेलफेयर मिशन, फार्म मशीनरी वेडिंग, एप्पल मिशन, नई पर्यटन नीति, नई फिल्म नीति, होम स्टे, वेडिंग उत्तराखंड और स्वरोजगार योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से हम अपनी स्थानीय अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूती प्रदान करने का कार्य भी कर रहे हैं। इन योजनाओं से न केवल रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, बल्कि पर्यटन के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार भी खुल रहे हैं। इसी का परिणाम है विभिन्न चुनौतियों के बावजूद हमारे प्रदेश ने उल्लेखनीय रूप से उपलब्धियां हासिल की हैं और नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जिनकी गूंज आज हमें पूरे देश में सुनाई दे रही है। ये हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में इंडेक्स में हमारे प्रदेश को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड को अचीवर श्रेणी तथा स्टार्टअप रैंकिंग में इस संकल्प को पूरा करने में आप सभी इसी प्रकार अपने अपने नगर निगम क्षेत्रों में, निकाय क्षेत्रों में, पालिका क्षेत्रों में इसी प्रकार सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जन जन की आवाज को समाधान में बदलकर कार्य करते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी के मैं उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए आप सबका एक बार फिर से यहाँ पधारने के लिए, आज त्योहार का दिन भी है, कल विजयदशमी का पर्व है, उसकी भी मैं आप सबको बधाई देते अपनी बात समाप्त करता हूँ। इसमें काशीपुर में आज हमने तीन आरोग्य के माध्यम के साथ उद्घाटन हो, इसके लिए हमने तैयारी की, इसका आज उद्घाटन हो गया है और ये जनता को समर्पित है। इसमें आप देखिए कि हमने देखा है कि बराबर से लेकर दवाइयों तक और सभी चीज़ों की बिल्कुल निःशुल्क व्यवस्था की जाएगी और आज से ये पूरी तरीके से ऑपरेट हो गया है। इसमें ये सोच है इसके पीछे, जहाँ पर हमारी बस्तियाँ हैं, जहाँ हमारे आर्थिक रूप से कमजोर लोग रह रहे हैं, मजदूर वर्ग हैं, रिक्शा चालक हैं, बहुत से ऐसे लोग जिनके यहाँ से हमारे आदमी चिकित्सालय दूर हैं, तो उन्हें अपने हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत दूर न जाना पड़े और अपना डोर स्टेप वही मतलब अपने घर के पास ही ये जो आरोग्य मंदिर स्थापित किए जाएंगे, वहीं से उनको परामर्श दवाइयाँ निःशुल्क प्राप्त हो सकें। काशीपुर के लिए ये 5 आरोग्य मंदिर हैं जिनको हम अक्टूबर में, बाकी बचे हुए 4 को भी पूरी तरीके से व्यवस्थित करके शुरू करते हैं। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो भारतीय जनता पार्टी का जो सपना था एक विकसित भारत का सपना, और अगर विकसित भारत बनाना है तो उसके साथ और चीज़ें लिंक हो जाती हैं, उसके साथ स्वास्थ्य लिंक हो जाती है। अगर हम चाहें कि विकसित देश तो बना लें और हमारे बच्चों का, हमारे बहनों का, बच्चों का
स्वास्थ्य जो है सही ना हो तो हमारा जो विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। इसी सोच के साथ ये अर्बन वेलफेयर हेल्थ सेंटर्स जो हैं बनाए जा रहे हैं ताकि लोगों को जो सुविधाएं हैं, एक अच्छी हेल्थ जो सेंटर्स खोल के जो बेसिक मेडिकल नीड्स हैं उनको पूरी की जाए, लोगों को बाहर दूर अस्पताल ना जाना पड़े।